हे सुखदेव स्वामी, भगवान वामन बन करके बलि के यहाँ गए 3 पग जमीन मांगने के लिए। भगवान को मांगने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों गए भगवान? और भगवान ने 3 पग जमीन क्यों मांगी? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, एक समय की बात, ये अलग अलग मनवंतर की कथा है। तो एक मनवंतर में यया इंद्रापुरीं वृद्धां कयपयन्नेव रोदसी, देवता जब स्वर्ग से उनका पतन हो गया, गली गली घूमने लगे, दैत्यों का आधिपत्य हो गया, स्वर्ग के ऊपर उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। तब अदिति जो है कश्यप के पास गई और जाकर के कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे अतुल तेजस्वी संतान चाहिए जो दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त हो। कश्यप जी ने कहा, असंभव, इस समय दैत्यों के ऊपर उनके गुरु की कृपा है। हाँ, एक हो सकता है। बोले क्या? तो बोले खूब बुद्धिमान, खूब विद्वान पुत्र तुम्हें प्राप्त हो सकता है, और दैत्यों को इस समय ताकत से, शक्ति से परास्त नहीं किया जा सकता, बुद्धि बल से ही परास्त किया जा सकता है। तो अदिति, तुम एक काम करो, पयोव्रत करो, सिर्फ दूध पी करके उपवास करिए। उन्होंने दूध पी करके पयोव्रत करना प्रारंभ किया और स्वयं भगवान नारायण आकर के अदिति के गर्भ में स्थापित। सुखदेव भगवान कहते हैं कि ऐ राजा परीक्षित, धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। तो कश्यप जी जानिए कि भगवान आ गए हैं। कोटि सूर्या समाभासा, उधर से पेट से करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकलता था। तो सब जानते कि भगवान नारायण ही हैं गर्भ में। लेकिन बड़ा अदिति का जो स्वभाव था वो परिवर्तन हो गया था, बदल गया था। तो बोले क्या बदल गया था? तो कश्यप जी महाराज देखते थे, जब तक ये बालक गर्भ में नहीं आया था उसके पहले तक बड़ी सीधी सादी थी, बड़ी सरल थी, कोई किस्म का छल कपट नहीं था उसके मन में। लेकिन ये बालक जब से पेट में आया तब से देखने लगे कि ये कपटी हो गई, छली हो गई, बोलती कुछ है, करती कुछ, देखती कुछ है, दिखाती कुछ है। कई बार देखा कश्यप जी ने, पहले आपस में लेन देन बहुत चलता था, शक्कर तक उधारी घर से मांग के ले आते थे, इतना प्रेम रहता था। फिर साग बने हो करके साग मांगने चल देते थे, कोई शर्म था, कोई लाज था, और भेज भी देते थे, जा उन्हें बहुत शौक होते थे। अब आजकल तो ऐसा खाने के समय में देखेंगे कहीं आ रहा है, फंड दरवाजा में लगा देते। घरों में चौका हुआ करता था, बासंदर जिमा करते थे, साधु ब्राह्मण आते थे, कोई भी आ जाता था रसोई के समय में तो उसको जिमा के ही। अब तो आते साथ वो पंचुटा चाहे लाख मरा देते थे, पियो और कोई खाने बोलता ही नहीं। तो किसी बोल भी दोगे ना खाने का, जी वही तो झगड़ा है महाराज, देह दे के हमको मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से मिल रही है। कई घरों में गए 4 रोटी बनती है, सिर्फ 4 रोटी। तो हमने पूछा 4 किसकी? तो बोले 2 उसकी 2। तो मैं बोला कुत्ते बिल्ले की भी रोटी खा जाते हैं, गाय की भी रोटी खा जाते हो, और बाद में तकलीफ। एक गाय की, एक कुत्ते की, एक बिल्ली की 4 बनाती हो, छोटी छोटी 3 और बना लो, 7 सबका खा जाओगे, फिर बाद में कुत्ते नोच नोच के खाएंगे, तब क्या होगा? उनका भाग निकालो, उनका हिस्सा लो। भोजन का ही तो लफड़ा है। भिक्षां भगवती साक्षात् उमा अंबिका सती। तो मैं अदिति के स्वभाव को बता रहा था कि पहले ये होता था, ये हम लोगों ने देखा है, आजकल बंद हो गया। शक्कर मांग के ले आते थे तो वो डब्बा रहता था, उसमें 2 डब्बा देते, बोलते 2 डब्बा ले आए, देने के समय में 2 डब्बा उसको वापस कर। लेकिन अदिति जो है ना, वो लेने का डब्बा अलग रखी थी, देने का डब्बा अलग रखा था।
और जब वो बोलती कि नहीं दूसरा डब्बा है, उस डब्बे में ले गई तो झगड़ा करती, बोले नहीं इसी डब्बा में ले गई। तो कश्यप जी ने देखा तो समझ गए, अदिति ये तेरा स्वभाव नहीं है, ये तेरे गर्भ में जो बालक है ये उसका, अर्थात जो बालक होगा वो छली होगा, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, लेगा कुछ, देगा। एक दिन देखे तो अदिति मिट्टी खा रही थी, कोने में बैठ कर के। कश्यप जी आए, देखने कहने लगे पूरे जीवन में मिट्टी नहीं खाई, आज मिट्टी खा रही है। कहा ओ अदिति, तेरे गर्भ का बालक भूमि का भूखा होगा, सारी पृथ्वी में उसे दे दी जाएगी, इसकी भूख मिटने वाली। गर्भ का काल पूर्ण हुआ, भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन गर्भ का काल पूर्ण नहीं हुआ था। जो सतमासा बालक होते हैं ना, विकलांग, पूर्ण विकास नहीं हुआ था भगवान का गर्भ में। अवतार लेने की इतनी जल्दी कि विकलांग रूप में, बावनिया के रूप में भगवान ने, बावन के रूप में, नारायण के रूप में अवतार लिया। बोलो बावन नारायण भगवान की जय। शरीर का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, वामन रूप में थे, तो आप ही आप उनका नामकरण हो गया वामन। नारायण थे इसलिए लोगों ने वामन नारायण। सारे लोग आए, उनका संस्कार करने लगे। ब्रह्मा जी महाराज आए, यज्ञोपवीत पहना दिए। जगदम्बिका आई, भिक्षा का पात्र दे दी, किसी ने लबोर दे दिया, किसी ने इंद्र देवराज इंद्र आए, छत्ता दे दिए, खड़ाऊ दे दिए, सज गए धज गए और निकल पड़े जाने के लिए। भिक्षाम भगवती राक्षाम मादम्बिका सती, जाने लगे। तब दूर से ही राजा बलि का यज्ञ मंडप दिखा, उधर उस तरफ गए। यज्ञ मंडप के पास जब पहुंचे तो इतना तेजस्वी बालक, सूर्य के समान प्रकाश को आते हुए देखे तो बलि से रहा नहीं गया। बलि उस बालक की तरफ यज्ञ मंडप से बाहर निकल करके दौड़े। स्वागतम ते नमस्तुभ्याम ब्रह्मं किं करवामते ब्रह्मसीनां तव साक्षान् मन्ये स्वार्यवपुर्धर। सुंदर आसन पर बैठाया और बैठा करके कहने लगे, ओहो मेरा धन्यवाद, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। ऐ बटुकनाथ, कहाँ जा रहे हो, कैसे आना है? और कहने लगा, महाराज जी किधर से? तो बटुक नारायण भगवान ने जैसे आजकल के साधु लोग आते हैं ना, और वो जैसा आना और जाना बतलाते हैं। बस इधर से आ रहे थे, नांदगांव से आ रहे थे, रायपुर जा रहे थे, तो भैया रस्तम साले वाला थोड़ी पड़ेगा। लेकिन आजकल वाले आते हैं तो यही कहते हैं ना, इधर से आ रहे थे, इधर जा रहे थे, सोचा चलो हम यहाँ भी चले आए। तो वामन नारायण ने ऐसे ही कहा, इधर से जा रहे थे, देखा कि यज्ञ हो रहा है, चलो यज्ञ का दर्शन कराएं, करके आए। पूजा की उसकी बटुक नारायण भगवान की और कहा मांगिए। बटुक नारायण ने कहा कोई हम मांगने वाले नहीं है। तो बोले मैं जानता हूं आप मांगने वाले नहीं है, लेकिन मैं देना चाहता हूं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो बार बार कहे कि मैं आपको देना चाहता हूं। तो वो कहे नहीं। तो बोले सुंदर कन्या के साथ, ब्राह्मणी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह करा देता हूं, 10-5 गांव ले लो। नहीं नहीं नहीं, बटुक नारायण उसको और चढ़ाते जाते हैं। बोले तुम्हारा स्वभाव है देने का, तुम्हारे बाबा ने तो अपने आयु दान में दे दी थी, तुम्हारे पिताजी ऐसे हुए। लेने वाले जो होते हैं ना, बाप दादा पुरखा सबको गिनाते हैं, तब कहीं देता है आदमी। नहीं आधा आदमी यही बोलेंगे इस साल कुछ नहीं है महाराज, तो 150 चढ़ाना है, कुछ नहीं है क्या है? 150 तो देना है, किसी देना है तो उससे ज्यादा थोड़ी देना है। उसके लिए आदमी कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते। बोला दूंगा मैं, आपको दिए बिना रहूंगा नहीं। भगवान नारायण ने कहा ये तुम्हारा स्वभाव है भाई, बाप दादा का स्वभाव है देने का, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं लूंगा। ये महाराज लोग को भी जान लेना, जो नहीं लूंगा कहना कि 150 में मानने वाले भी नहीं है। वो गाड़ी में घूमते हैं, बुलेरो में 5-7 जने रहते हैं, घुस गए ना 10-20 हजार के न पिंडा नहीं छोड़ते हैं।
जिसके आप घुसे 2, 5, 10, 20, 50,000 तक ले लेते हैं वो लोग। ऐसा बहन डालेंगे, ऐसा ये करेंगे। अब क्या करो कि दुनिया को जितने लोगों ने छला ना, साधु बन के ब्राह्मण बन करके छला, उसी कारण हम लोग मर रहे हैं। तो ब्राह्मण भी हरण किया तो ब्राह्मण साधु बन करके गए। जितना इतिहास उठा देख लेना, वो बन के गए हैं। आज वाले भी है ना जो जेल में हैं अंदर में, वो कोई ब्राह्मण नहीं उसमें से। अब इनका परिणाम हम लोग भोग रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, बार बार जब कहा लो लो लो, तो बोले राजा तुम्हारी बहुत इच्छा है देने की, तो एक काम करो, पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र संवितानि पदामः, मुझे 3 पग जमीन दे दो। और वो भी एक चीज याद रखना, मेरे पैर से। तो राजा बलि ने सिर पकड़ लिया, बोले मैं सोचता था छोटे हो लेकिन बुद्धि बड़ी होगी। अब समझ में आया देखने में भी छोटे हो और बुद्धि भी, कोई बात नहीं, फिर समझ। बटुक नारायण ने कहा संतोषादनुत्तमः सुखलाभः, बोले संतोष ही परम धन है। सब घर गद्दी में लिखा रखा है ना, लिखते हैं ना, संतोषी सदा सुखी, सब लिख के रखते हैं। अरे कम से कम लिखे तो हैं, चाहे संतोष रहे चाहे मत रहे, लिख के तो रखे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस बस संतोष है, तो इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अधिकम यो आकांक्षते शास्तेनो दंडमहर्हति, और आवश्यकता से अधिक लेना भी नहीं चाहिए। बोलिए राजा क्या करेंगे ज्यादा लेकर के, कहाँ लेके जाएंगे, कौन लेके जाएगा? दे दोगे 10-5 कट्टा धान को, कहाँ धर के जाएंगे? यहाँ अपना ही सामान गाड़ी में नहीं आता था, आपके धान को धर कहाँ जाएंगे? ऐसा ऐसा सामान को दे देते, कहाँ धर के जाएंगे? तो हम भी बांट देते। तो संतोष रखिए, संतोष रखेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि कहा नहीं। शुक्राचार्य बैठे थे, उसको समझ में आया कि ये बटुक कोई सामान्य नहीं। उन्होंने ध्यान लगाया तो देखे ओ हो नारायण बटुक बन करके आए हो। तब बलि आए, बलि के पास आए शुक्राचार्य जी और कहा मना कर दो, ना कह दो। तो बोले पाप लगेगा। तो कहा मैं कह रहा हूं पाप नहीं लगेगा, मैं गुरु हूं, मैं आचार्य हूं तुम्हारा, मेरे ही कारण ही तुम्हें इतना ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। शास्त्रों में लिखा है। तो सब कोई क्या है आजकल, हर कोई शास्त्री हो गया है, जिसको देखोगे ना सब शास्त्री हो गए। और हम लोग तो अब इतना हलाकान हो गए हैं, टाइम पूछेंगे बताएंगे कल है, तो पेपर वाला परसों बता रहे हैं महाराज, पेपर वाले से पूछ लो, फिर हमसे क्यों पूछे रहे? परसों बोलोगे तो कहेगा टीवी वाला तो आज दिखाया है महाराज। तो हम जो पंचांग में लिखा है उसको बहुत हलाकान हो गए हैं। पंचांग बेच के पैसा कमा रहे हैं वो, और उल्टा सीधा लिखते हैं वो, और झगड़ा उड़ता है हमारे साथ। इतना झंझट है, वो सब हमारे साथ। वो तो अपना बेचा 40 रुपये में पंचांग धर लिया अपने जेब में। बोलो आनंद कंद भगवान की। संतोषादनुत्तमः, संतोषी सदा सुखी। सुखदेव भगवान कहते हैं कि ऐ राजा परीक्षित, शुक्राचार्य जान गए कि ये नारायण है। आए मना करने लगे, नहीं माना। तो बोले पाप लगेगा, नहीं लगेगा। 5 स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। 2 प्रकार की नीति है, एक शुक्राचार्य की नीति है जो दैत्यों के हिसाब से चलती है, एक देव गुरु बृहस्पति की नीति है जो देवताओं के हिसाब से। तब राजा परीक्षित ने पूछा कि 5 स्थान कौन से हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है? तब सुखदेव भगवान कहते हैं ऐ राजा परीक्षित, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायां नारकं स्याजुगुप्सिता। कोई हत्यारा गाय को मारने के लिए दौड़ा रहा हो लाठी लेकर के, टंगिया लेकर के, और गाय तुम्हारे सामने से गई। वो हत्यारा यदि चांडाल पूछ रहा है कि गाय को तुमने जाते हुए देखा है क्या,
तो उस समय हरिश्चंद्र की संतान मत बनो, उस समय झूठ बोल दो। गाय इधर गई है तो बता दो कि इधर गई है, तो आपको झूठ बोलने का पाप। ब्राह्मण को मारने के लिए कोई दौड़ रहा हो, उसको बचाने के लिए यदि असत्य बोलते हैं, माता पिता को बचाने के लिए यदि असत्य बोलते हैं, तो आपको झूठ बोलने का पाप। वृत्यर्थे प्राण संकटे, प्राण जब संकट में हो, कोई आया है आपको मारने के लिए, आजकल तो दे देते हैं सुपारी का, मार दे, उड़ा दे उसको कर। और वो पहचानता नहीं, आ गया सुपारी किलर, पूछने लगा फलाना कौन है, आपने पूछा क्यों, तो वो बोलेगा मर्डर करूंगा। तो उस समय में भी हरिश्चंद्र की संतान मत बनो कि मैं हूं कर, मार देगा वो। तो उस समय में झूठ बोलो, असत्य बोलो, बल्कि ले जाकर दिखा दो, जिससे नहीं पड़ती उसको दिखा दो कि यही है वो कर, तो तुम्हारा कांटा निकल जाएगा, पाप भी नहीं लगेगा। तो प्राण जब संकट में हो, झूठ बोलोगे तो आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। वृत्यर्थे, अपने व्यापार को चलाने के लिए, अपने व्यापार को बचाने के लिए। वो देख रहे हो ना, ईडी वाले रेड मारते हैं, छापा मारते हैं, अंदर में करोड़ों निकलता है, और जिसके यहाँ से निकलता है ना, वो बाहर आके बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं मिला है। तो वहां पर आपको हरिश्चंद्र की संतान बनने की आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ छापा पड़ा है तो कि और ला करके दिखा दे उसको, ये है ये है ये है, खाता वही बसना उसके पास ला के रख दे। अपने व्यापार को चलाने के लिए दिन भर बोलते हैं ना, बिल देख ले भाई, 2% वैसे बिल देख ले, गाय का बिल देख ले, इसका बिल देख ले, कहाँ का बिल देख ले। दिन भर कसम खाते रहते हैं, सही बोल रहा हूँ, ईमान से बोल रहा हूँ, बस 2 ही रुपया कमा रहा हूँ। तो अपने व्यापार को बचाने के लिए यदि झूठ बोलते हो, चलाने के लिए झूठ बोलते हो, तो झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। विवाह के लिए जब किसी कन्या और वर का विवाह लगाना हो, कोई इंक्वायरी आए, सबसे बड़ी समस्या विवाह में जो अपने समाज में आ रही है, यही आ रही है कि आजकल लोग इंक्वायरी गलत देते हैं। ये हमारे यहाँ सिद्धांत है कि आपके पास इंक्वायरी आई कि फलाना की छोरी कैसी है, जानते हो गांव भर में सबसे ज्यादा नक्चढ़ी है, गमंडन है, लड़ंकी है, सारे ऐब हैं उसमें, लेकिन कोई पूछे तो बताओ कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, खूब सुंदर है, खूब सुशील है, खूब काम करती है। वहां झूठ बोलो, आप झूठ बोलोगे तो आपको झूठ बोलने का पाप। लेकिन वो ऐसा है कि पढ़ते रहेगी, उससे संबंध अच्छा रहेगा तो बिगड़ी को भी अच्छी बता देंगे, और उससे नहीं जमती है तो अच्छी को भी। इसीलिए संबंधों में रुकावट आ रही है। वो इंक्वायरी सही देता, शास्त्र कहता है विकट है, प्राण संकट है, विवाह लगाने के लिए असत्य बोलते हो, 10वीं फेल है, आप बताओ इन्हें किया है, ले आओ कंप्यूटर से डिग्री निकाल के रख दो। विवाह लगाने के लिए असत्य भाषण करते हो तो आपको असत्य बोलने का पाप। स्त्री सु अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए एक बार नहीं 1000 बार झूठ बोलना पड़े, बोलो आपको पाप लगने वाला। वहां झूठ बोलोगे तभी उभरोगे, वहां सत्यवादी यदि बन जाओगे तो उभरने वाले। तो ये 5 स्थान हैं राजन, यहाँ झूठ बोलो, आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, फिर भी नहीं माने राजा बलि। तब शुक्राचार्य जाकर के जलहरी में बैठ गए। तब उसी समय भगवान ने एक तिनका उठाया, जल छोड़ने लगे, जल नहीं गिरा। तो भगवान ने कहा जो लेने देने में भांजी मारता है ना, जो द्वैत बुद्धि रखता है, भेद बुद्धि रखता है, और हम देखते हैं लेने देने में भांजी मारने वाले बहुत मिलते हैं, तो उसकी शुक्राचार्य की जैसी दशा होती है। एक नयन कर तजा भवानी, कहीं का भी लेन देना, ऐसा नहीं कि महाराज लोगों की दक्षिणा, तो बेटियों को भी देना है और कहीं देना लेना है तो भी आ जाए, अब आ करके भांजी मार के चले जाते। तो ऐसे जो भांजी मारने वाले जो है ना, भगवान की एक आंख को ले लेते हैं, इसलिए ले लेते हैं कि किसी को भेद दृष्टि से मत देखो, एक आकार एक दृष्टि से देखो। भगवान ने जलहरी में तिनका डाला, तब शुक्राचार्य जी बाहर, एक आंख खोले, फिर संकल्प हुआ। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ,
उसी समय भगवान पग पाताल शीश यज धामा अव परलोक अंग अंग विश्रामा। पैर पाताल में, सिर आकाश में और हजारों हाथों से भुजाओं से इन दिशाओं विदिशाओं को भगवान ने बना दिया। बोले राजन दूसरा पैर, कहा दूसरा आकाश में, दूसरा रखे, कहा तीसरा। बोले भगवान 3 पैर थे लेकिन आपने 2 में नाप दिया। ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? तो बोले धनवान। तो बोले तीसरा मेरे सिर पर रखे। तो सिर क्या है? बोले तान मान धन तीनों अर्पण किए। हम लोग बोलते भर हैं आरती में, ताना माना धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को अर्पण आला भगवान को समर्पित। बोलो विराट नारायण भगवान की जय। जगत कपाल के हारे
मन में अगर हो, मन में अगर हो, अगर हो, हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। मन में अगर हो, भक्ति लगन हो, मन में अगर हो, भक्ति लगन हो, प्रभु मिल जाएंगे, हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, हरि मिल जाएंगे। मिल जाए भगवान यह कोई जाने ना, कब मिल जाए भगवान यह कोई जाने ना। कर दे ये कल्याण यह कोई जाने ना, कर दे कल्याण यह कोई जाने ना। हरि हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बावन नारायण भगवान की जय। तो वहां पर भगवान ने विराट रूप धारण क्यों किया था? तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक समय की बात कि राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान करने के लिए गए थे और सूर्य नारायण को जल देने के लिए हाथ में जल लिए, तो उसी समय एक मछली आ गई। तो उस जल को छोड़ा तो मछली ने कहा, राजा मुझे जल में मत बहने दो, मुझे तुम्हारा आश्रय चाहिए। तो वो जल सहित मछली को कमंडल में डाल दिया। घर आए तो लक्ष्मी कमंडल जितनी बड़ी हो गई, मछली जो है कमंडल जितनी बड़ी हो गई। बोला राजा मुझे बड़े पात्र में डालिए, कड़ाह में डाला गया, उतनी बड़ी हो गई। कहा और बड़े पात्र में डालिए, कुएं में डाला गया, तालाब में डाला गया, फिर उसे समुद्र में ले जाया गया। तब उस मछली ने कहा, राजन आज से 7वें दिन प्रलय आएगा, 4 वेद 6 शास्त्र और जितने बीज और औषधि मेरे सिंह रहेगी, नाव में लेकर के आ जाना। और जब तक प्रलय की बेला रहेगी तब तक ये 4 वेद 6 शास्त्र और सारी औषधि और बीज ये मेरे साथ भ्रमण करते रहे। और ऐसा ही हुआ। तो बोले विराट रूप धारण क्यों किया? तो बोले आदमी चमत्कार को ही नमस्कार करता, बिना चमत्कार के कोई नमस्कार करता। लाखों की भीड़ हमारे बागेश्वर बाबा के पास है तो क्यों है? तुरंत चमत्कार है। पंडोखर महाराज के पास चमत्कार है, इसलिए वहां लाखों की भीड़। भाई चमत्कार को नमस्कार है। एक से एक लोग मिलते रहते हैं। हम भी एक के संगत में और देखे भाई, तो हाथ ऊपर करे ऐसा काजू आ जाए, फिर ये हाथ ऊपर करे तो सुपारी आ जाए। कोई मोटा जजमान है तो चांदी की ताबीज आ जाए, चांदी का सुंदर भी आ जाए। लेकिन हमारे बाटा में वो काजू चाहे, चांदी का संकर। और बाही चढ़ी हुई भाई, कहीं पर कोई हाथ की सफाई नहीं, कुछ नहीं।
चुनाव का समय था, वो आए नहीं गए। बोले महाराज ये चांदी शंकर भी ले आता है, सुपारी ले आता है, काजू किशमिश ले आता है, पूजा का सामान ले आता है, इसको पूछो भाजपा टिकट ला देगा क्या घर पे? हमने पूछा भैया चमत्कार दिखाना है तो ऐसा दिखाओ। उदर निमित्तम बहुकृत भेषा, जब तक चमत्कार नहीं दिखाओगे तब तक मारने वाला नहीं आदमी। इसलिए भगवान ने चमत्कार दिखाया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि ऐ राजा परीक्षित, सूर्य वंश का वर्णन मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। राजा सरियाती के वंश में एक सुकन्या उत्पन्न हुई थी, उसका विवाह चवन ऋषि के साथ हुआ था और अपने सतीत्व के प्रभाव से उस चवन ऋषि को उन्होंने नवयुवक बनाया था। इन्हीं के वंश में नभग हुए, नभग के नाभाग हुए और इन्हीं के राजा अम्बरीश हुए, जिन्होंने व्रत करके भगवान को प्रसन्न किया था, उपासना के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया था, प्राप्त किया था। तो हम सभी लोगों को भी व्रती होना चाहिए, व्रत करना चाहिए और व्रत जिस दिन करना चाहिए तो व्रत ही करना चाहिए, भरत नहीं करना चाहिए। तो आजकल जिसको पूछोगे ना भरत करियो कहते कि नहीं, भरत मतलब सुबह से भरना शुरू होता है। आजकल की एकादशी में 10वीं कोई हाहाकार मच जाता है, काल एकादशी है ले आ, काल एकादशी है ले आ। अरे नहीं खाने के लिए एकादशी है, खाने के लिए थोड़ी एकादशी है। जो भी है घी ले आ, घी को तो सबसे पहले माना किया गया है। इतने आइटम हो गए हैं आजकल फलाहार में। वो भगर खाते हैं, भगर वाले भाई वकील वाले के प्रतिष्ठा गए थे, बगर वाला बोला मत खाया करो महाराज। बताते हो तो कहा ये आर्टिफिशियल तो है, कनकी को बनाए हैं। दुनिया तुम भगर करके बेच रहे हो, लोग उल्टा सीधा। अब साबुत खाना है उसके नाम से लगता है कि फलाहार है, वो लगता है उसका नाम ही देखो ना, कोई लगता है क्या हिंदी संस्कृत ऐसा कोई वाक्य राजगीर समझ में आता है, सिंघाड़ा समझ में आता है, आंख के सामने में उत्पन्न होता है, फल वल जो है वो दिख रहे हैं, समझ में आते हैं। तो आजकल फलहार के नाम से जो हो जाए वो कम है, दाल चावल रोटी छोड़ के सब खा रहे हैं। और इतना खा रहे हैं ठिकाना बाहर, बल्कि बाकी दिन कम खाते हैं, उपवास के दिन ज्यादा खाते हैं। तो ऐसे व्रत करने से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उस दिन भगवान के बाजू में हमारा वास होता है। व्रती होकर के हमें उस दिन भर जीवन यापन करना चाहिए। दुर्वासा जी को क्रोध आया था उनके ऊपर, कृत्या प्रकट की थी, उस दिन भगवान ही रक्षा करते हैं। तब कृत्या का नाश किया। इन्हीं सूर्य वंश में मानधाता हुए, इक्ष्वाकु के वंश में, इनके वंश में त्रिशंकु हुए, जो आज भी ऊपर जा रहे थे सशरीर, न ऊपर गए न नीचे आए, नीचे विश्वामित्र जी नहीं आने दिए। आज भी लटक रहे हैं, नीचे सिर है ऊपर पैर है, और उनके मुंह से लार बह रहा है। अब वो लार बहते बहते एक नदी बन गई है। बिहार में वो नदी है, जब गया जी जाते हैं, गए जी गए हो क्या? याद आ गए आप लोग? वाले गए जी का देख लीजिए, देखिए भाई बताओ ना, बोले करो उसमें क्या, नहीं तो नहीं है। ठीक है, गया जी घूमने फिरने जाते नहीं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम
75 वर्ष की अवस्था हो गई राजा दशरथ की, लेकिन आज पहली बार ऐसा आभास हुआ कि मेरे कोई संतान। बोले आज आभास हुआ? हाँ। क्यों? तो एक घटना घटी, देवलोक में राजा दशरथ सशरीर जाया करते थे और देवराज इंद्र की सभा में बैठा करते थे। एक दिन की बात कि राजा दशरथ वहां से वापस निकले और कुछ याद आया तो पुनः गए, तो देखे जिस सभा में जिस आसन पर राजा दशरथ बैठे थे, देवराज इंद्र उस आसन को धुलवा रहे थे। तो देवराज इंद्र ने पूछा कि जिस आसन पर मैं बैठा था उसे आप धुलवा क्यों रहे? तो बोले आप निसंतान हो, आपके कोई संतान। तब आज राजा दशरथ को ये गलानी हुई, भई गलानी मोरे सुतनाई। तो बोले अभी तक क्यों नहीं हुआ था? तो बोला अभी तक भरोसा था, विश्वास था। किसका? तो बोले श्रवण के माता पिता का। जब श्रवण को बाण लगा था राजा दशरथ से, तो राजा दशरथ को उन्होंने श्राप दिया था, ऐ राजन, जैसे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर तुम भी प्राण। तो भरोसा था, विश्वास था, ब्राह्मण का वचन अन्यथा नहीं होगा। वो श्राप नहीं था, वो वरदान था। लेकिन आज ऐसा लगा कि मेरे कोई संतान नहीं है। तब गुरु जी के यहाँ गए, गुरु गृह गया हो तुरत माही पाला, गुरु गृह गया हो तुरत माही गया हो तुरत माही पाला, गुरु गृह गया हो तुरत माही पाला, राज करे विनय विशाला, विशाला, राज करे विनय विशाला, शरण लागी करे विनय विशाला। अब गुरुजी के यहाँ गए और जा करके कहने लगे, गुरुजी मेरे कोई संतान नहीं है। तो गुरुजी नहीं जानते थे क्या? जानते थे। आज बोले कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो गुरुजी ने भी कहा अभाव को तुम बतलाओ, तो गुरुजी प्रभाव दिखाएंगे। और तुम सब बढ़िया है कहोगे तो गुरुजी क्या करेंगे? बिना पूछे गुरुओं को भी कुछ बोलना। लेकिन आजकल की पंडिताई ऐसे ही हो गई है, घर जाते साथ ये अलमारी हटाओ, ये सोफा उधर करो। अब तो तुमको पूछ कौन रहा है? ये फोटो यहाँ से करो, उसको करो। बिना पूछे सलाह न किसी को देना चाहिए, न किसी को लेना। बहम डाल के चले जाते हैं घर में बिना मतलब। अगला पूछे तब उसको बताओ। तो बोले वशिष्ठ जानते थे इसके पुत्र नहीं, लेकिन राजा दशरथ ने कहा नहीं, तो वशिष्ठ ने भी कुछ बोला नहीं। आज कहा, एक बार कहा, तो वशिष्ठ ने कहा धरहूं धीर हो हहीं सूतचारी, धरहूं धीर हो हहीं सूतचारी, धीर हो हहीं सूतचारी, धरहूं धीर हो हहीं सूतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अरे राजन धैर्य रखो, एक नहीं 4 पुत्र होंगे तुम्हारे। तो बोले मुझे क्या करना है? तो कहा यज्ञ करना होगा पुत्रेष्ठी। श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए चरु लेकर के सभी का। तो उन्होंने श्रृंगी को दिया, श्रृंगी ने वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने राजा दशरथ को दिया। तब राजा दशरथ उस प्रसाद को लेकर के राजप्रसाद में राजमहल में पहुंचे, और राजमहल में पहुंचे आधा कौशल्या को दे दिया, तद अर्धाम फिर आधा कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा खड़ी थी, कुछ बोली नहीं। रुको और देखो, इंतजार करो, ज्यादा फायदे में रहोगे, हड़बड़ी मत करो। उसने हल्ला नहीं मचाया मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। आधा कौशल्या को मिला, आधा कैकेयी को मिला। हल्ला मत मचाओ। धैर्य धारण किया सुमित्रा ने, तो आधा कौशल्या ने अपने हिस्से से दिया और आधा कैकेयी ने अपने हिस्से से दिया।
तो जो धैर्य धारण करेगा उसे डबल मिलेगा। उसने धैर्य धारण, तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया और तीनों गर्भवती हो गई। स्वयं भगवान नारायण जो है वो आकर के विराजमान, बोलो आनंद कंद भगवान। हिस्सा जो गिरा था उसे गिद्ध पक्षी लेकर के उड़ा था। उसी समय अंजनी माता हाथ में अर्घ जल दे रही थी, दो पक्षी टकराए तो वो टुकड़ा नीचे गिरा, अंजनी के हाथ में आया तो अंजनी सोची भगवान का प्रसाद है, वो ग्रहण कर ली। तो उसी से हनुमान जी आकर के अंजनी के घर में स्थापित। सुखदेव भगवान कहते हैं कि ऐ राजा परीक्षित, भगवान आकर के गर्भ में स्थापित हो गए। काल पूर्ण हुआ, चैत का महीना लगा, शुक्ल पक्ष, एकम, दूस, तीस, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, चैत के महीने को मधुमास कहा जाता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधु महीने में आधा दिन व्यतीत हो गया। तब मध्य दिवस में ठीक 12 बजे भगवान राघवेंद्र सरकार धनुष बाण कर्कश लेकर के अवतरित हुए। मध्य दिवस यति शीतन रामा, मध्य दिवस यति शीतन रामा, दिवस यति शीतन रामा, मध्य दिवस यति शीतन रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। एक मध्याह्न के मेला में राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ। सारे देवी देवता आकर के अयोध्या में राजा दशरथ के राजमहल में अंतःपुर में जाकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भाई प्रगट कृपाला दयाला कौशल्याय कृपारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, धन्य अभिरामा तनु मन श्यामा, विजयायुध चारी, भूषण रत्नमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। और स्तुति हुई भगवान की। कौशल्या ने देखा भगवान को नख से शीश तक के, तो बोले मैया मैं आ गया। तो कौशल्या ने कहा ये अच्छा हुआ आया तो तू और मैं बस है। यदि गांव वाले जान जाएंगे, उनको मालूम पड़ेगा कि यशोदा का लल्ला जो है वो 3.5 हाथ का है, तो मेरी हंसी हो जाएगी। कौशल्या तो भगवान ने कहा तो क्या करूं? तो बोले ऐसा थोड़ी आते हैं तुम तो बोले आपने तो कहा था ना आपके समान बेटा चाहिए। तो मैं अपने समान कहाँ ढूंढता, मैं स्वयं आ गया। तो बोले आए तो जरा ढंग से आइए, हिसाब से आइए, लग्न में आइए, मुहूर्त में आइए। अभी आ रहे हैं ना, 22 तारीख को आ रहे हैं। आवाज लगाते थे 90 का वो दशक, साइकिल में लेके घूमते थे, घर घर आवाज लगाते थे, गली गली में आवाज लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। वो शीला पूजा किए थे कि नहीं किए थे? राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, इतना क्रिया खाते थे घूम घूम के। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनेंगे। ये बोलते थे तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख बता दिए तो बोलते हैं नहीं आएंगे। तो बोले आने के लिए कहा था, ऐसे आने के लिए थोड़ी कहा था, आने का ढंग होता है, तरीका होता है। तो बोले आए हो तो छोटे से लल्ला मुझे मातृत्व सुख प्रदान करो, मेरे आंगन में खेलो। तो भगवान ने कहा ठीक, तो वैसे ही हो जाते हैं। जैसे ही माता ने कहा तो बुद्धि भगवान की परिवर्तित हुई। माता पूरी बोली सोमती बोली, बजाओ तात यह रूपा, ऐसी सुनीला की प्रिय सीला, यह सुख परम अनूप। यह जगावई हरिपद पावई, तेन पदई नर रूपा, यह चरित जगावई हरिपद पावई,
भूत निम्न मनुजय अवतार विजय इच्छा निरमित तनु माया इंद्र सरकार की जय। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना लागा ब्रह्मानंद समाना। खूब दान दिया। चारों भाइयों का अवतार हुआ, चारों का नामकरण संस्कार हुआ। वशिष्ठ जी ने नाम रखा राम। रमन्ते सर्वजनः। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि राम एक संस्कृति है, राम एक विचार है, राम एक क्रांति है, राम एक सभ्यता है। रमन्ते सर्वजनः। सारे जन जिसमें रमण करते हों और सारे जनता में जो रमण करता हो उसका नाम है राम। रोक के दिखाओ है ताकत को। खूब रोक लिया 70 साल तक, अब राम रुकने वाले। सुखदेव भगवान कहते हैं कि ऐ राजा परीक्षित, विश्व भरण पोषण कर जोई। सारे विश्व का पेट भरने वाले हैं दूसरे, इसलिए उनका नाम हुआ भरत। लक्षण राम राम प्रिय सकल जगत आधार। सारे गुण से संपन्न थे, लक्षण सारे विराजमान थे, इसलिए तीसरे बालक का नाम पड़ा लक्ष्मण। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। ऐसे चौथे पुत्र का नाम पड़ा शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाई बड़े हुए, खेलने लगे आंगन में। खूब गृहस्थ का आनंद लेने लगा। गाधि तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिन मरहि निश्चर पापी। तब विश्वामित्र ने सोचा, भगवान ने कहा था मैं आऊंगा, भगवान अवतार लिए कि नहीं लिए? ध्यान लगाया तो ध्यान में दिखे राजा दशरथ के यहाँ भगवान अवतार। पकड़े खड़ाऊ दंड कमंडल अपना चल पड़े राजा दशरथ के यहाँ। और राजा दशरथ के यहाँ जा करके कहने लगे, आए दशरथ राम दे दो। राजा दशरथ ने कहा, सब सुत मोहि प्राण की नाई और राम देत नहीं बनाई गोसाई। जैसे तो मुझे चारों बेटे प्रिय हैं, लेकिन राम विशेष प्रिय, मैं इसे नहीं दूंगा। राम कोई संपत्ति नहीं है, राम कोई जायदाद नहीं है, राम किसी गांव का नाम नहीं है। विश्वामित्र खूब नाराज हुए, जाने लगे। वशिष्ठ जी आए तो वशिष्ठ जी ने समझाया राजा दशरथ को, राजन अपने बेटों को गुरुकुल में भेजो, अपने बेटों को ऋषियों के पास, संतों के पास, महात्माओं के पास, मनुष्यों के पास भेजो, और डायनों के पास मत भेजो। वहां भेजते हैं वो 2.5 साल के बच्चे आजकल स्कूल जाने लगे, बताते हैं जाने लगे ना, क्या बोलते हैं उस स्कूल को? हाँ? प्ले